आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय यानी 24 घंटे मिलते हैं जितना समय किसी महान एवं सफल व्यक्ति को मिलता है। जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम दिसंबर 2021 राशिफल में, यानी साल 2021 के अंतिम महीने के राशिफल में। और आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन राशि वालों का नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति, संतान की स्थिति, परिवार की स्थिति, लव लाइफ की स्थिति और मैरिड लाइफ की स्थिति के बारे में। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि के जातक और जातिकाओं के कार्य क्षेत्र यानी कि नौकरी की स्थिति के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का यह आखिरी महीना कार्य क्षेत्र से संबंधित कई सकारात्मकताएं लेकर आया है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र और संगठन में लगातार प्रगति करते नजर आएंगे। खासतौर से दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान आपके अनिश्चितता के अष्टम भाव में मंगल आपके भाग्य भाव में स्थान परिवर्तन करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा और आप अपने हर प्रयास में सफल भी हो पाएंगे, सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, साथ ही आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपकी राशि में इस दौरान शुक्र का एकादश भाव में और बुध का द्वादश भाव में होना आपको अधिक सजग बनाते हुए हर तरह के संकोच से दूर करेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमताओं में वृद्धि होगी और आप कई निर्णय को बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के लेने में सक्षम होंगे। फिर दिसंबर के तीसरे सप्ताह में फिर से सूर्य आपके दसम भाव में दिग्बली अवस्था में स्थित होंगे, जो आपकी राशि के लिए बेहद शुभ दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको कार्य क्षेत्र में नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां मिलने के योग बनाएंगे। साथ ही इससे आपको अपनी बेहतर नेतृत्व क्षमता को आगे लाने में भी मदद मिलेगी। सूर्य का यह गोचर उन जातकों के लिए भी विशेष अच्छा रहेगा जो अभी अपने संगठन या व्यवसाय में स्थान परिवर्तन करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें ऐसा करने में अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही वो जातक जो नौकरी की तलाश में थे या विदेशी जमीन से जुड़े किसी व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें भी इस दौरान भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए साल का ये अंतिम महीना बेहद अनुकूल महीना साबित होगा। उन्हें इस दौरान सरकार से किसी प्रकार का कोई पुरस्कार भी मिलने के पूरे योग। आगे अगर देखें आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मीन राशि की, तो यह महीना अधिकांश मीन राशि के जातक और जातिकाओं के लिए आर्थिक रूप से सामान्य रहने वाला है, क्योंकि आपकी आय के स्वामी मंगल का पूर्व में बेहद मजबूत स्थिति में होना आपको यह महीना आर्थिक जीवन को सफल बना सकता है, जिसके चलते आपको इस समय धन से जुड़ी कोई खास परेशानी भी परेशान कर सकती है। इसके साथ ही बुध की आपके दसम भाव में उपस्थिति अपना व्यवसाय शुरू करना या स्वरोजगार की सोच रखने जातकों के लिए भी शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें अतिरिक्त धन लाभ और मुनाफा अर्जित करने में बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपके लगन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वादश भाव में स्थित होंगे, इसलिए आपको अनावश्यक खरीदारी या खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा यात्रा के व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी यह समय वेतन वृद्धि और लाभ अर्जित करने में सफलता देगा, क्योंकि इस महीने अचानक से आपके कारोबार में वृद्धि होने की पूरी संभावना। आपको इस दौरान विशेष तौर पर बड़े निवेश और शेयर बाजार आदि में अपना पैसा लगाने से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसा करने से आपको भारी नुकसान होने की पूरी आशंका है। इस समय आपके द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव का और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र का एक दूसरे को दृष्टि करना या एक दूसरे पर दृष्टि डालना आर्थिक जीवन में कुछ अस्थिरता लेकर जरूर आएगा। वो व्यापारी जातक जो साझेदारी में पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें इस दौरान शानदार परिणाम मिलने के पूरे योग हैं, क्योंकि उन्हें इस दौरान पार्टनरशिप से अच्छा धन लाभ होगा, जिससे वो अपने व्यापार में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। ये समय आपकी सुख सुविधा और आराम में वृद्धि करने के लिए भी उचित समय है। संपत्ति खरीदना या बेचने के लिए भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा या लाभप्रद साबित होगा। आगे अगर देखें तो मीन राशि की स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है वर्ष 2021 के अंतिम महीने में, दिसंबर के महीने में। वर्ष का यह अंतिम माह मीन राशि के स्वास्थ्य जीवन के लिए सामान्य से थोड़ा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति और उनका इस दौरान आपके द्वादश भाव में उपस्थित होना आपको कुछ स्वास्थ्य समस्या देने का कार्य करेगा, जिसके चलते विशेष रूप से आपको जोड़ों, घुटनों और पेट से संबंधित परेशानी
के योग बनते हुए नजर आएंगे। आप में से कुछ जातकों को वजन बढ़ने और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं से भी परेशानी हो सकती है, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए व्यायाम करें और उचित आहार ग्रहण करें। इसके अलावा आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य की उपस्थिति भी आपको कुछ पाचन या अपचन जैसी समस्याएं दे सकती है, इसलिए किसी भी तरह के अधिक मसालेदार या तले भुने भोजन करने का परहेज करें। कुछ जातकों को त्वचा स्किन समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही वो जातक जो किसी भी तरह की विटामिन की समस्या से ग्रस्त हैं, उन्हें विशेष रूप से विटामिन डी से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि उनके नवम भाव में मंगल की स्थिति कई रोग और बीमारियों के खिलाफ आपकी लड़ने में मदद भी जरूर करेंगे, आपको बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेंगे। फिर भी सावधानी बरतते हुए जितना संभव हो तरल पदार्थ का सेवन जरूर करें। कुल मिलाकर कहें तो आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आपके लिए दिसंबर का महीना सामान्य से थोड़ा कमजोर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी और कैसी रहेगी उनकी दाम्पत्य जीवन की स्थिति दिसंबर के महीने में। क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। तो लव लाइफ यानी प्रेम संबंध के लिए यह महीना बेहद शानदार रहने वाला है। खासतौर से वैवाहिक जातकों को अपने बेहतर संचार और संवाद के साथ अपने पूर्व के हर मतभेद को दूर करने में सफलता मिलेगी, जिससे उन्हें अपने रिश्तों में नयापन महसूस होगा और वे अपने जीवन साथी को समय देने के लिए किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यदि आप अभी तक सिंगल थे तो इस महीने के दौरान आप बिना किसी संकोच और अपने प्रेमी के समक्ष अपने दिल की सभी संभावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही संभावना है कि उन्हें अपने प्रेमी से सकारात्मक उत्तर की प्राप्ति होगी, यानी कि उत्तर उनके हित में ही प्राप्त होगा। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का आपके छोटे भाव के स्वामी सूर्य के साथ आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करना कुछ प्रेमी जातकों के रिश्तों में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। इससे उनके तनाव और चिंता में वृद्धि होगी। इसलिए प्रीतम के साथ अपने हर मतभेद को हल करने के लिए जितना संभव हो उनके साथ समय व्यतीत करें। मीन राशि के अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मीन राशि के वैवाहिक योग जातकों को अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विवाह प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अभी थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि तलाकशुदा या पुनः विवाह करने की तलाश कर रहे जातकों को इस महीने के दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति भी जरूर होगी। अब अगर बात करें मीन राशि की पारिवारिक स्थिति क्या कहती है, दिसंबर 2021 के महीने में कैसी रहेगी, क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर। तो परिवार की स्थिति के आधार पर मीन राशि को अपने पारिवारिक जीवन में इस महीने के दौरान अत्यंत शांति, भाईचारा और खुशहाली की प्राप्ति होने के पूरे योग हैं। इस समय परोपकारी ग्रह जो आपकी राशि के लगन भाव के स्वामी होते हैं और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में होगी, जिससे घर परिवार में संवाद और सदस्यों से आपका आनंद की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपकी राशि के पारिवारिक भाव के स्वामी मंगल देव आपको इस पूरे महीने अपने परिवार से अतिरिक्त सहयोग देने का कार्य भी करेंगे। ग्रहों की दृष्टि आपको अपने ससुराल पक्ष, विशेष रूप से जीवन साथी के भाई के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में सहयोग करेंगे, जिससे आप उनके साथ व्यावसायिक साझेदारी की योजना भी बना सकते हैं। इसके साथ ही लाभकारी ग्रह बुध का अपने स्वयं के चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपको घर परिवार से जुड़े कार्यों से भी आपकी रुचि बढ़ाएगा। इससे आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच पूर्व का हर मतभेद यानी पुराने हर समस्याओं का समाप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपके तीसरे भाव के स्वामी शुक्र का आपके एकादश भाव में उपस्थित होना छोटे भाई बहनों से आपका पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। आपके चतुर्थ भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि आपकी माँ को, आपकी माता जी को कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी जरूर दे सकती है। ऐसे में उनका उचित ध्यान रखें, उनकी सेहत का जुड़ी हर जरा सी भी कोई भी समस्या के लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको परेशानी बढ़ सकती है। आप में से कुछ दाम्पतिक जातकों को अपनी संतान के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना भी देखनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको मैं कहूँगा कि हर परिस्थिति में बुद्धिमानी और धैर्य का उदाहरण देते हुए किसी भी निर्णय पर पहुँचें और अपनी संतान से बात करें। कुल मिलाकर कहें तो यह महीना पारिवारिक जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला महीना साबित होगा। उपाय की अगर आप बात करते हैं तो वो कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन गुरु ग्रह बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। अगला जो उपाय वो है नियमित रूप से गुरु का व्रत रखें। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ, वो है गुरुवार के दिन देवी बगलामुखी की पूजा करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये थे कुछ उपाय। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी जानना, अपनी किसी समस्या या अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।